पहले तो हम एक फोल्डर बनाएंगे सीवी के नाम से, जिसमें हमने अपने अपना डॉक्यूमेंट बनाना है। लाइक ये उसको हम सीवी का नाम ही दे देते हैं। ठीक है, फोल्डर बनाया, फिर उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है एमएस वर्ड का। ठीक है, जैसे कि अभी एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बन गया हमारे पास। अब इसको एडिट करेंगे। आप पीएनसी कनेक्ट करिए। कनेक्ट, कंटिन्यू। अब एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पर लेब 4, पासवर्ड लेब 4। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब इसी डॉक्यूमेंट को हम रीनेम करेंगे सीवी के नाम से। ठीक है, जैसे कि इसका बाय डिफॉल्ट नेम था एमएस वर्ड का। अब इसको हमने सीवी लिख दिया, देन इंटर किया। उसके बाद इसको हम करेंगे ओपन। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन है, बाय डिफॉल्ट पेज लेवल है, वो सारी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन सीवी स्टार्ट करने से पहले हमने एक चीज क्लियर करनी है। लाइक इस इंसर्ट को देखा था, देन डिजाइन में हमने देखा तो नहीं था, लेकिन ये सेम चीज है। इसमें सिर्फ टेम्पलेट्स हैं आपके पैराग्राफ के। थोड़ी बहुत नई चीजें हैं इसमें, जैसे कि वाटरमार्क है, देन आपके पास पेज कवर पेज है, उसके बाद है पेज बॉर्डर। ठीक है, ये भी थोड़ी सी चीजें आपके काम की हैं। अब वाटरमार्क में क्या होता है कि आपकी पेज के बैकग्राउंड में आपके पास नेम आता है। ठीक है, इसी बैकग्राउंड की तौर पर आप किसी भी नेम को यूज करते हैं। देन आप अगर इनमें से कोई वाटरमार्क लगा रहे हैं तो ये देखें, आपके पास कंडीशनल यानी कि जो एमएस वर्ड में वाटरमार्क लगी है वही वाटरमार्क आपके पेज के सामने आ रही है। अगर आप अपनी मर्जी की वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो आप इसमें जाएंगे, देन कस्टम वाटरमार्क। ठीक है, कस्टम वाटरमार्क में आएंगे तो आपके पास ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। देन आप यहाँ से टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें इसका जो नेम वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं। लाइक इज अपना नाम डाल दे या एपटेक। ठीक है, एपटेक मैंने डाल दिया। देन यहाँ पर आप इसमें कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और इसमें आप फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देन मैंने इसको कर दिया ओके। तो यहाँ पर देखें, इसके ऊपर जो पहले कंडीशनल लिखा हुआ था अब मेरे पास एपटेक आ गया। इसी तरह से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। देन सेम ही आप विंडो कस्टम में ओपन करेंगे तो आप वाटरमार्क की जगह पर आप किसी भी पिक्चर वगैरह को भी यूज कर सकते हैं एज अ वाटरमार्क। ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए यहाँ पर आप पिक्चर वाटरमार्क को सेलेक्ट करेंगे, रेडियो बटन इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सिलेक्शन पिक्चर का जो ऑप्शन था वो इनेबल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। लाइक इज हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस हैं, अगर ड्राइव में पड़ी है या आपने ऑनलाइन पिक्चर लगानी है या आपके फाइल से पिक्चर उठानी है, जो भी आप करें। लाइक इज हमें फाइल के अंदर कोई पिक्चर है नहीं तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं लोगो। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर्स वाले ऑप्शन में से हमने लोगो को सर्च किया और हमारे पास ये केएफसी का, देन हमने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखें ये केएफसी का लोगो इसमें इंसर्ट हो गया है। ठीक है, देन इसमें स्केल्स हैं, आप इसकी जो लेंथ है या विड्थ है, साइज आप कितनी रखना चाहते हैं तो हम पेज के हिसाब से ऑटो ही कर लेते हैं। मतलब जो अकॉर्डिंगली पेज की साइज होगी उसी के अकॉर्डिंग ये सेट कर लेगा। मैंने यहाँ पर ओके किया तो यहाँ पर देखें हमारे पेज में जो ये वाटरमार्क है वो बैकग्राउंड में सेट हो गई। ये तकरीबन जो यूज होती है वो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह में यूज होती है, जैसे कि बैकग्राउंड में उसमें हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, फेडरल हुकूमत, जो भी मतलब लोगो वगैरह लगे होते हैं वो इसी तरह से उसमें सर्टिफिकेट्स में यूज होते हैं। सर इसको डार्क कर सकते हैं और ज्यादा, जी, इसको और थोड़ा और ज्यादा डार्क कर सकते हैं पिक्चर्स को, ये जो लोगो लगाया। हाँ
डार्क कर सकते हैं, लेकिन वो आपके कंटेंट को मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं दिखने देगा। इसकी जो डिफॉल्ट ये डार्कनेस है वो सेट है इसी तरह से। उसके बाद हमारे पास पेज का कलर है। देन आपके पास ये पेज कलर है जिसको आप सेट कर सकते हैं। लाइक ये लोगो था, इसी लोगो के बैकग्राउंड में इसने हमें क्या दे दिया है, कलर दे दिया है। तो इसको हम करते हैं रिमूव वाटरमार्क को। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये वाटर इसका जो पेज का कलर है वो सेट हुआ हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप पेज कलर में जाके मल्टीपल कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेज बॉर्डर है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास ये पेज की साइन नजर आ रही है आपको। ठीक है, इसमें आपके पास पेज बॉर्डर यूज हो रहे हैं। आप मल्टीपल पेज बॉर्डर जो भी यहाँ से आप पेज का बॉर्डर सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट करके अपने पेज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास ये पेज का बॉर्डर सिलेक्ट हो गया। देन आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास ये पेज सराउंडिंग में बॉर्डर आ जाएगा। तोड़ दी ना। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर पेज बॉर्डर में आएंगे। अब मल्टीपल साइड्स हैं, यहाँ पर देखें ये साइड्स हैं। ठीक है, अप राइट लेफ्ट देन बॉटम एंड अप, जो भी साइड आपको चाहिए आप उसी को रिमूव भी कर सकते हैं। देन आप उसी को इंसर्ट भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर बॉटम और टॉप को खत्म कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पेज की साइड्स में बॉर्डर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इनको अनसेलेक्ट कर दिया। देन सिर्फ सिलेक्शन जो कर दी है वो राइट एंड लेफ्ट की सिलेक्शन करके रखी है। तो यहाँ पर देखें सिर्फ मेरे पास दो साइड्स के बॉर्डर हैं और मैंने इनको कर दिया ओके। तो हमारे पास देखें सिर्फ राइट और लेफ्ट के ऊपर बॉर्डर दिख रहा है, देन दूसरी साइड्स पे नहीं है। इसी तरह से आप राइट और लेफ्ट को भी अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर बॉर्डर विड्थ का भी है कि आप कितनी बॉर्डर विड्थ चाहते हैं, ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पहले हमारे पास थोड़ा सा बॉर्डर स्मूथ था, अब थोड़ा सा इसमें वेट में चेंजिंग आ गई है। उसके बाद मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉर्डर भी होते हैं यहाँ पर। लाइक यहाँ पर आप थर्ड नंबर पिवट के नीचे जो है वो आप मल्टीपल टाइप्स के बॉर्डर्स भी यूज कर सकते हैं। आपके पास ये टाइप ऑफ बॉर्डर है। इसी तरह से बहुत सारे इसमें टाइप्स हैं। एस्टेरिक टाइप ऑफ बॉर्डर। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है जो अभी सीवी का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसमें हमारे पास ये तीन चार ऑप्शंस थोड़े से अहम नजर आएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास मार्जिन, उसके बाद ओरिएंटेशन, देन साइज है, उसके बाद कॉलम है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो मार्जिन होती है इसको खत्म कर लेते हैं पेज बॉर्डर को। यहाँ पर नन करेंगे तो आपका पेज बॉर्डर खत्म हो जाएगा। जी वीएनसी चल रहा है, वीएनसी कनेक्ट नहीं हो रहा। रास्ते पे जा रहे हैं तो उसी का थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से काम होता है। यहाँ पर देखें मैंने ये कुछ फॉर्मेट बनाया है। इसी फॉर्मेट की तरह हम जो अभी है सीवी वो बनाएंगे। अब हमारे पास जो मेरा पीसी था वहाँ पर इंटरनेट नहीं थी, तो आइकन्स की कमी थी मेरे पास, और यहाँ पर इंटरनेट है। तो इसी आइकन्स को इंस्टॉल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये आइकन्स उठाएंगे कहाँ से, आप इंसर्ट में जाएंगे, देन यहाँ पर आप सैम्बल में जाएंगे और यहाँ पर सैम्बल्स में ये मल्टीपल आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ आइकन्स आपको हो सकता है यहाँ पर पहले ही कमी है। तो आइकन्स को इंस्टॉल करने के लिए हम ब्राउजर से
सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट ऑसम, देन यहाँ पर आपके पास मिलेगा आप फ्री डाउनलोड। ठीक है, गिटहब के ऊपर भी आपके पास फॉन्ट ऑसम पड़ा है। देन उसी के बाद आपके पास फॉन्ट ऑसम की एक वेबसाइट भी है जिसमें आपको फॉन्ट ऑसम मिल जाएंगे। लाइक एज आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट में गए, देन यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है स्टार्ट फॉर फ्री, के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर डाउनलोड, उसके बाद आपके पास फ्री फॉर वेबसाइट, अगर वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसी के अंदर आपके पास CSS के लिए, HTML के लिए, SVG ग्रुप्स के लिए आपके पास फॉन्ट मौजूद होंगे। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसी के लिए। तो फ्री फॉर हम डेस्कटॉप के लिए यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास डाउनलोड हो रहे हैं। फॉन्ट ऑसम तकरीबन ये यूज होता है आपके पास सैम्पल्स इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गए तो हम शो इन फोल्डर करेंगे, यानी कि जिस भी फोल्डर में होगा वहां से ये हमारे पास शो हो जाएगा। देन यहाँ से कट करके हम इसको रखते हैं जो हमने पहले फाइल बनाया हुआ है CV का, वहां पर इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये जिप फाइल बनी हुई है। एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सटर्न, उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास फाइल आ गई। देन आप ऑफ में जाएंगे तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं ऑप्शंस ये फॉन्ट ऑसम के हैं। ठीक है, पहले तो हम जाते हैं सैम्पल्स के अंदर, इसमें सर्च करते हैं। यहाँ से आपको फॉन्ट ऑसम का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो। इसमें सिर्फ फॉन्ट्स हैं, देन फॉन्ट ऑसम नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। पहली वर्जन हमारे पास है फॉन्ट ऑसम 6, तो इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक किया, देन इंस्टॉल, ये भी इंस्टॉल हो गया। तो इसको हम आजमा लेते हैं। यहाँ से सैम्पल्स में आएंगे, ग्रुप्स में आएंगे, देन आपके पास फॉन्ट ऑसम, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखें फॉन्ट ऑसम 6 ग्रुप रेगुलर, यहाँ पर आपके पास ये इंस्टॉल हो गया और इसमें ये सैम्पल्स आ गई। ठीक है, जिसमें कुछ सैम्पल्स जो हमें चाहिए होंगी, लाइक इस फेसबुक चाहिए होगा लिंक डालने के लिए, और लिंक्डइन चाहिए होगा इस तरह की, और कुछ एजुकेशनल के हिसाब से, देन रीडिंग बुक के हिसाब से। तो उनको हम आइकन्स को डाल देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमें आइकन्स मिले, लाइक इस जैसे कि हॉबीज में हम सिंगिंग, मतलब सॉन्ग्स वगैरह म्यूजिक सुनते हैं। देन रीडिंग होता है। उसके बाद लिंक्स में हम ट्विटर की लिंक डालते हैं, फेसबुक की लिंक डालते हैं, तो ये दो तीन मिल गए हैं। उसके बाद हम एजुकेशन भी इसमें डालेंगे, एक्सपीरियंस भी डालेंगे, तो उनके हिसाब से भी हमें आइकन्स मिलने चाहिए। तो वो आइकन्स सर्च करने के लिए फिर से हम इंस्टॉलेशन ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरा वाला इंस्टॉल करके देखते हैं। इंस्टॉल किया, ये भी इंस्टॉल हो गया।
अब जाएंगे यहाँ पर सैम्बल्स में, मोड सैम्बल्स, देन आपके पास इसी के ही साथ में ये दूसरा वाला भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, आ गया। इसमें से अगर कोई हमारे काम की सैंपल है तो उठा लेते हैं। इसमें कोई नहीं है। ठीक है, ये दो इंस्टॉल कर लिए हैं। उसके बाद एक और भी है जिसको इंस्टॉल करके देन हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सैम्पल्स, मोर सैम्पल्स, देन टू एंड लास्ट थ्री। यहाँ पर कुछ लाइक एसक्यूएल्स के हिसाब से आप मशीन का सैंपल डालते हैं, किसी को भी इंसर्ट करते हैं। देन हॉबीज के हिसाब से आपके पास ये निशान आएगा। एजुकेशन के हिसाब से भी हमें सर्च कर लेनी है। उसके बाद एड्रेस के हिसाब से भी। देन एक ब्रीफ केस भी चाहिए हमें, वो एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा, एक ये इनवेलप का भी निशान चाहिए जब हम ईमेल डालेंगे। ये ब्रीफ केस भी आ गया, लोकेशन भी आ गई। देन एक एकेडमिक्स के लिए यहाँ पर ये आपके पास एजुकेशन का भी आ गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये रिसेंट जो है वो आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं सीवी की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि मैंने पहले यहाँ पर जो टॉप में है ये एक शेप डाला हुआ है। उसी शेप के बाद यहाँ पर राइट साइड में एक शेप है। देन ये भी आल्सो एक शेप है, उसी के अंदर मैंने पिक्चर को फिट किया है। देन लास्ट में एक दूसरा भी हमारे पास शेप है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हम आइकन्स मैंने कलेक्ट किए हैं वो ये यहाँ पर आपको काम आएंगे। ठीक है, एक ये है। देन यहाँ पर आपको ये सारे आइकन्स मिलेंगे और ये वाले। ठीक है, तो इनको सेटिंग करने के लिए हमें सीक्वेंस चाहिए होगी। तो पहला शेप हमारा टॉप में है, तो उसको हम यहाँ से सेट करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, देन शेप्स में जाएंगे। उसके बाद हमने उठाना है स्क्वायर का शेप। ठीक है, और स्क्वायर में यहाँ से आप शेप को इंसर्ट कर लेंगे और इसकी साइज को सेट करेंगे। देन यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था जो शेप फिल कलर है, वहां पर जाके इसका कलर वगैरह सेट कर लेते हैं। तो हम इसका कलर कर लेते हैं ग्रे टाइप। देन इसकी जो बॉर्डर कलर है वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, तो इसको हम कर लेते हैं नो बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साइड में हमने एक रेफरेंसिंग शेप डाला था। रेफरेंसिंग मतलब कि जो हम कॉन्टेक्ट वगैरह डाल रहे थे, तो उन कॉन्टेक्ट्स का आइकन्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक शेप इसमें रखेंगे।
यहाँ पर शेप्स में आए और वहां से ही आपने स्क्वायर की एक शेप उठा ली और इसी को हम ड्रैग कर लेते हैं लास्ट तक। ठीक है, यहाँ पर एक शेप आ गई, इसको भी हम कर लेते हैं। जो भी आप इसमें कलर सेट करना चाहें, लाइक एज अगर इसको ब्लू रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। देन शेप की आउटलाइन को नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी चीज हो गई। अब यहाँ पर देखें, इसमें राइट साइड पे थोड़ी सी स्पेसिंग है, देन ऊपर साइड पे भी स्पेसिंग है। तो ये थोड़ी सी स्पेसिंग को सेट करने के लिए आप एरो कीज को भी यूज कर सकते हैं। लाइक इस मैंने ऊपर किया थोड़ा सा शेप को, देन राइट पे मूव कराया, लेफ्ट पे मूव कराया, तो यहाँ पर हमारी शेप अब सेट हो गई। ठीक है, उसके बाद इस साइड में मुझे पिक्चर एरिया चाहिए। मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले अगर कोई चीज बनानी होती है, कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी होती है, तो पहले उसका मैप बनाते हैं, देन उसी में अगर कोई मतलब फॉर्मेटिंग होती है तो वो आफ्टर मैप करते हैं। पहले हमने यहाँ पर ये स्टेप डाली, उसके बाद यहाँ पर ये स्टेप किया। अब हम क्या करेंगे, पिक्चर के लिए इसमें काम करेंगे। तो पिक्चर के लिए शेप में आएंगे और यहाँ से आप एक स्क्वायर शेप थोड़ी सी स्पेस रख के आप यहाँ पर इसी को पिक्चर के लिए मखसूस कर लें। ठीक है, तो इसका कलर भी शेप फिल कलर में डार्क कर लेते हैं। देन इसी को ही आप कॉपी कर लें। कॉपी का ऑप्शन मैंने बताया था, जैसे कि जो हमारे पास शेप सिलेक्टेड है उसी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके देन राइट माउस माउस लेफ्ट की, एंड देन आप ड्रैग करके कहीं पर भी आप इसी को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी। अ, अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, जब आप स्टार्ट करें तो इसी वीडियो को आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है सर, उसके बाद हमने ये दूसरी शेप बनाई है, अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे पेज की फाइनल तक। अब यहाँ पर देखें, मुझे थोड़ा सा इसी को क्या करना है, पॉलीगोन सॉरी क्या कहते हैं, ट्रेपेजम तौर पर करना है। तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर एडिट टू द पॉइंट्स, देन पॉइंट्स की तौर पर हमने इसको थोड़ा सा, सर ये कहाँ से आएगा एडिट टू पॉइंट? ये बिल्कुल शेप फॉर्मेटिंग की राइट साइड पे यहाँ पर लगा हुआ है। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप शेप को क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद आपके पास ये एडिट टू द पॉइंट्स भी आए। ठीक है, इसी तरह से आप इसको शेप को यहाँ से आप ऊपर करके बिल्कुल इसकी बराबर में सेट कर लें ताकि थोड़ा सा सेट लगे। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भी एडिट टू द पॉइंट्स करते हैं और हम इसको शेप के लिए ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये शेप सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसी शेप के अंदर फिल करनी है पिक्चर। तो पिक्चर फिल करने के लिए यहाँ पर इसी में ही डबल क्लिक करेंगे, या यहाँ पर ये जो हमारे पास आइकन स्टार्ट हो जाता है इसी के ऊपर आए और देन शेप फिल में जाएंगे, देन उसके बाद पिक्चर में। ठीक है, पिक्चर में भी आपके पास तीन ये सिस्टम्स ओपन हो जाएंगे। अब अगर आपके पास फाइल में कोई पिक्चर पड़ी है तो भी आप इसको सेट कर सकते हैं। देन अगर ऑनलाइन पिक्चर को डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ, तो यहाँ से आप हम फॉर सपोज एक पिक्चर रख रहे हैं, लाइक इज मैन, यहाँ पर इसी पिक्चर को हमने सेट किया तो हमारे पास इसी में ये पिक्चर सेट होगी। ठीक है, अब देखें, इसने जैसे हमने शेप बनाई थी उसी तरह से इसने पिक्चर को उसी शेप के अंदर सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो फील्ड है इसी को हम कॉन्टेक्ट फील्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉन्टेक्ट फील्ड।
तो कांटेक्ट इसमें लिखने के लिए हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन में हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स को देखा था। तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आएंगे और देन ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें ही हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ड्रा हो गई है। ठीक है, अब देखें कि हमें थोड़ा सा इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। इसका जो कलर है वो वाइट है, देन इसका जो बॉर्डर है वो भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी को शेप फिल कलर में जाके हम इसका नो फिल करेंगे, देन इसकी आउटलाइन को भी खत्म कर लेंगे, नो आउटलाइन। उसके बाद इसके अंदर जो कॉन्टेक्ट हैं वो ब्लैक में थोड़े से डिस्टर्ब रखें। तो हम इसी को होम में जाके यहाँ पर जो फॉन्ट कलर किया था उसी को वाइट कर लेंगे और देन इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 18-16 कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कॉन्टेक्ट को लिखना है कैप लॉक करके। ठीक है, कॉन्टेक्ट, और इसी को हम कर देते हैं बोल्ड, और इसकी साइज। ठीक है, हमारे पास ये कांटेक्ट आ गया। अब इसी कांटेक्ट में हम मल्टीपल चीजें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, लाइक इज आप इसमें फोन नंबर इंसर्ट करते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, एड्रेस होती है, देन जीमेल होती है। तो उसके लिए यहाँ पर इसी को हम करेंगे कॉपी। कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके, देन इसी को आप यहाँ से ड्रैग करेंगे। थोड़ा सा इसको बैक साइड पे कर लेते हैं एरो कीज की हेल्प से, देन इसी को हम करेंगे एडिट। ठीक है, तो पहले उसकी जो साइज है वो एक टाइटल की तौर पर है, और अब इसकी साइज हम कर देते हैं 10, और इसको भी थोड़ा सा बैक साइड पे टेक कर लेते हैं, इसकी साइज 12। देन इसी को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर रखा, देन इसी में हम नंबर रखेंगे। ठीक है, कांटेक्ट के हिसाब से जो भी नंबर है। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास ये चीज एक बन गई। ये भी एज कंपेयर टू द कांटेक्ट हमें बड़े रख दें, तो इनकी हम फॉन्ट साइज को 10 कर देते हैं ताकि इनमें डिफरेंस आए। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन गए। कांटेक्ट सेम रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों चीजों को कॉपी कर दूं नीचे, लेकिन पहले हम यहाँ पर इसके लिए एक और चीज भी बनाएंगे। इसका जो हम आइकन डालते हैं, तो आइकन डालने के लिए यहाँ पर शेप्स में आएंगे, और शेप्स में हम यहाँ से स्क्वायर का शेप सेलेक्ट करेंगे, देन इसी की ही बराबर में हम इस शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका शेप फिल कलर हम नो करेंगे, सॉरी आउटलाइन रहने देंगे, शेप फिल कलर नो कलर, देन आउटलाइन वाइट कर लेते हैं, और उसी आउटलाइन को हम कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है, अब इसी के अंदर हमें क्या चाहिए, कांटेक्ट का आइकन चाहिए। तो इसके अंदर पहले जो हम स्टेप करेंगे वो करेंगे इंसर्ट के थ्रू टेक्स्ट बॉक्स, इसमें इंसर्ट ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, देन इसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा किया, और सेम स्टेप्स रिपीट, नो कलर और नो बॉर्डर। ठीक है, अब हमने इसमें करना है इंसर्ट। तो आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर सैम्बल्स में जाएंगे, देन मोर सैम्बल्स, और यहाँ पर जहाँ पर भी आपको कॉन्टेक्ट का हमने इंसर्ट नहीं किया था, यहाँ पर ये आपके पास ये भी आइकन है। अगर इसको इंसर्ट करें तो सेट है,
वरना टेलीफोन का भी आइकन इसमें मौजूद होगा। सर्च करना पड़ेगा, उसको ही लगा देते हैं। वो भी गुम हो गया। ठीक है, हमने इसको इंसर्ट किया, देन यहाँ पर ओके कर दिया और हमारे पास ये आइकन इसमें सेट हो गया। तो इसका हम कलर कर देते हैं वाइट, देन इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इसमें ही फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाके शेप की मल्टीपल साइड्स में जाएंगे। देन आप इसकी मार्जिन सेट करेंगे, 0 कर दिया। राइट बॉटम भी 0, यानी कि बिल्कुल ये बीच में आ जाए। और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मेट यहाँ पर, ये जो आपके पास फॉर्मेट टैब लगा हुआ है, इसी में स्टाइल, शेप स्टाइल की कॉर्नर पे ये छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा होगा। जब इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। और देन यहाँ पर ये आपके पास मार्जिन का, लेआउट मार्जिन का ये आइकन है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मार्जिन्स आ जाएंगी। ठीक है, इसी के अंदर अब इसको हम करेंगे सेंटर पे। होम में जाके यहाँ पर ये सेंटर अलाइन करेंगे तो आपके पास यही सेंटर पे आ जाएगी। अब थोड़ी सी इसको नीचे कर लेंगे, यानी कि बीच में। अब आपको ये आके आइकन सेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी में ही नीचे जाके इसके लिए एड्रेस का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सेम मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर देखें कि ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन्हीं चारों ऑब्जेक्ट्स को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो उनको कॉपी करने के लिए यहाँ पर ये सिलेक्ट का आइकन है, देन सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे। तो अब ये ऑल ओवर ऑब्जेक्ट्स जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उनको ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब इसमें ये जो है ऑल ओवर ऑब्जेक्ट इसने क्या कर दिए, सिलेक्ट कर दिए। अब मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके देन इसको ड्रैग करते हैं साइड पे। ठीक है, देन होम के लिए एक चाहिए था, और दूसरा जीमेल के लिए, और तीसरा फेसबुक के लिए, इसी तरह से एक हमें ट्विटर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि फॉर्मेटिंग वही है जो हमने पहले की बनाई, सिर्फ हमने क्या करना है, इनकी नेम्स में हमें चेंजिंग लानी है। एड्रेस, उसके बाद कराची। देन अब देखें ये कराची नीचे चला गया, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम इसमें इंसर्ट करते हैं ईमेल। और इसी के अंदर हम लिखेंगे etc@gmail.com। और फिर सेम यहाँ पर हम इसको लिखेंगे फेसबुक। देन यहाँ पर आके इसके नेम्स में @
etc एट फेसबुक। देन यहाँ पर ट्विटर, ट्विटर की स्पेलिंग क्या होती है? TWE, TWI। यहाँ पर ETC @TWI. ठीक है, अब आइकन्स में चेंजिंग लाएंगे, और आइकन्स को चेंज करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। देन इसी के ऊपर आप सिलेक्शन पेन सिलेक्ट किया मैंने इसको, और हम सैम्बल्स में जाएंगे, इंसर्ट, मोर सैम्बल्स। देन हमने एड्रेस की लगानी है, तो एड्रेस में आपके पास ये होम की साइन, इसी तरीके से आप इसके ऊपर आएंगे। देन यहाँ पर ईमेल है, तो एनवेलप की साइन, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास फेसबुक है, तो यहाँ पर ये फेसबुक की साइन, सॉरी, और ट्विटर की साइन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कॉन्टेक्ट वाला। अब हमारे पास यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन का पार्ट है, उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इसी टेक्स्ट बॉक्स को हम करेंगे कॉपी, कंट्रोल, सॉरी, ये दोनों सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ पर सिर्फ एक को सिलेक्ट करना था। अब हमारे पास ये चीज आ गई। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट, इसका जो फॉन्ट का कलर है वो वाइट है, इसीलिए वाइट दिख रहा है, तो यहाँ पर फॉन्ट कलर में आके इसको हम कर देते हैं ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेम आएगा, ETC खान। ठीक है, इसी तरह से आप इसकी थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर लें, ETC खान की 20। ठीक है सर, उसके बाद हम इसके नीचे ही एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, जिसको हमने कॉपी किया, बिल्कुल इसके नीचे। देन इसकी साइज को हम करेंगे डिक्रीज, और इसकी साइज भी कर लेते हैं 9, और देन इसका कलर चेंज कर लेते हैं लाइट ग्रे। साइज छोटी हो गई बहुत, 10 सेट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा छोटे आइकन्स होते हैं, इनमें हम रेफरेंस लिखते हैं। ठीक है, रेफरेंस यानी कि जिस भी जॉब के लिए आप बना रहे हैं, या जिस प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट हैं, लाइक ये मैं लिख रहा हूँ इसके साथ, भाईजान ये जो ETC खान है वो है .NET डेवलपर। जी, आपके पास जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी का रेफरेंस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जो है वो ETC खान .NET डेवलपर है। उसके बाद जी, नहीं, एक ही सीवी को आप अपडेट कर दें। लाइक एज अभी ये जो सीवी है ये बना के रखी है आपने, तो इसको ही आप वर्ड फॉर्मेट में सेट करके रखें जहां पर भी रखनी है, और जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास
ये सीवी बनी हुई है। अब हमारे पास देखें कि ये डेवलपर है, देन उसके बाद इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। अब इसी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही आप कंफ्यूज हो रहे थे कल। असल में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होती है आप लोगों की अपनी समरी, कि आप जिस भी फील्ड की टूवर्ड जा रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं, आपके पास ऐसा क्या है, आप में मतलब कौन सी क्वालिटीज हैं। अपनी क्वालिटीज को 2 3 या 4 लाइंस में बयान करना होता है, ताकि जो इंटरव्यूअर है आपका वो इम्प्रेस हो जाए और आपको कॉल कर दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी को टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करेंगे और यहाँ पर रख लेंगे, और इसमें हम लिखेंगे करियर ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स लिखा। अब हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, यहां से जाएंगे, देन यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। इसी के अंदर आप एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और इसमें आप फिल कलर, नो, देन बॉर्डर, नो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये चीज आ गई। देन आप करियर ऑब्जेक्टिव अगर नहीं आता तो गूगल पे भी कहीं से आपको मिल जाएगा। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बस ऐसे ही कॉपी कर दिया और यहाँ पर आके हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि जो इसका अपना फॉर्मेट है वो इसका इंटरनेट वाला फॉर्मेट है। ठीक है, इसी फॉर्मेट के ऊपर हमें क्या चाहिए, अपना फॉर्मेट चाहिए। तो हम पहले इसी को क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग जो हमने पहले दिन मेरे ख्याल से सीख ली थी। जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो हमारे पास ये चीज कुछ इस तरह में से आ जाएगी। और अब हमें इसको करना है कैपिटल व्यू में। तो कैपिटल व्यू के लिए शिफ्ट F3, F3। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखें इसकी अलाइनमेंट मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, तो इसकी अलाइनमेंट सेट करने के लिए फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर इसको आके जस्टिफाई कर लेंगे, तो ये आपके पास जस्टिफाई हो गया। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम तकरीबन अपनी एजुकेशन को इसमें इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, सॉरी, एक्सपीरियंस को हम एक्सपीरियंस वर्ड को इंसर्ट करेंगे। देन यहाँ पर ये थोड़ी सी डिजाइनिंग जो बिल्कुल आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसी को हम करेंगे कॉपी टेक्स्ट बॉक्स को, क्योंकि इसमें सेम फॉर्मेटिंग है और हमें सेम फॉर्मेटिंग ही चाहिए, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। देन इसमें चेंजिंग करेंगे एक्सपीरियंस की। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सपीरियंस लिख लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर छोटी सी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें हमने आइकन डालना है। तो उस आइकन के लिए यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, और देन यहाँ पर आप इसकी ये कर लें। ठीक है, और इसी के अंदर आप फिर से इंसर्ट में जाएं, सैम्बल्स में जाएं, मोर सैम्बल्स, देन यहाँ पर ब्रीफ केस वाली है। ठीक है, तो इसकी साइज इंक्रीज कर दें। और इसी से आप इसका नो कलर, नो बॉर्डर कर दें एंड नो फिल कलर। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास ये चीज भी सेट हो गई। अब इसमें हमने क्या करना है, एक्सपीरियंस डालना है स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब कि जो स्टेप्स बनाएंगे, उन स्टेप्स को बनाने के लिए आप यहाँ पर शेप्स में आएंगे,
देन एक सर्किल, और यहाँ पर छोटा सा सर्किल। लेकिन सर्किल सर्किल से पहले हमें लेनी है एक लाइन, उसी लाइन के ऊपर हमने सर्कल्स को ड्रा करना है। लाइंस ग्रुप से हमने एक लाइन उठा दी, लाइन यहाँ पर रख दी, और इसी को हम फॉर्मेट करेंगे। देन यहाँ पर फिल लाइन का वेट सेट करेंगे, देन इसी का कलर सेट करेंगे। देन इसके बाद हम इसके ऊपर छोटा सा बालड़ा रखेंगे। ये लाइन तो टेढ़ी है। टेढ़ी है किस साइड पे? नीचे की साइड। नहीं, राइट पे टेढ़ी है कि लेफ्ट पे टेढ़ी है? तो राइट पे करना पड़ेगा इसको। अब ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर बालड़ा आ गया। अब इसी को करेंगे फॉर्मेट। अब इसमें भी हमने क्या करना है, शेप फिल जो कलर है वो करना है। बिल्डू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी के साथ जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखने हैं। लाइक जैसे हमने इसको कॉपी किया और इसी के साइज को हमने डिक्रीज कर दिया 14। देन इसी में आप .NET डेवलपर, फ्रेश फ्रेश फ्रेश, ठीक है, .NET डेवलपर। देन इसके बाद हम इसमें छोटा सा नीचे भी एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, इसको हमने कॉपी किया, जिसमें हम इसकी साइज कर देते हैं इन डिक्रीज 10 तक, और हम इसमें रखेंगे टाइमिंग कि आपने कितना अरसा इसके साथ गुजारा। लाइक इज 20 to 1 and 22, ठीक है। देन इसी के बाद हम इसके सामने इसी को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर इसी में हम लिख लेंगे इसकी, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने सर्व किया है आप उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लेंगे। लाइक एज यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है, ये यहाँ पर कराची में ही है। उसके बाद हम करेंगे इसके साथ जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो भी हम इंसर्ट कर देते हैं एज अ प्रोफेशनल। तो इसी टेक ग्रुप को हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पर रखेंगे इसको, इसको करेंगे डिक्रीज। ठीक है सर। उसके बाद ये पहला हमारा जो सेक्शन एक्सपीरियंस है वो हो गया फिनिश। अब हमने दूसरा एक्सपीरियंस डालना है, तो उसके लिए आप यहाँ से जी, नहीं नहीं, मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिस हिसाब से आपने जॉब करी है, जहां पर जॉब करी है उसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद अपना जो काम आप करते थे वो लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर सिलेक्ट में आएंगे, देन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, और उसके बाद हम ये वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। हम बालड़ा भी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और देन ये चीजें देखिए ये नहीं हुई तो इनको मैन्युअल करेंगे। ठीक है, अब ये तीनों चीजें हमारी यहाँ से कॉपी हो गई, तो इनको
हम कंट्रोल प्लस ड्रैग करेंगे। आप एरो कीज के हिसाब से इसको सेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसी ऑब्जेक्ट्स को भी कॉपी करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका दूसरा एक्सपीरियंस है वो आप इसमें इंसर्ट करें। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये लाइन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको डिक्रीज करने के लिए आप फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, देन राइट पे आपके पास ये नंबर्स के थ्रू जो है वो हाइट और विड्थ में इनकी जो डिक्रीज करने के लिए आपको मिलेंगे, तो इसको हम करेंगे डिक्रीज। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है एजुकेशन का। तो सेम एजुकेशन के लिए हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को करेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो यहां पर आएंगे ऑब्जेक्ट्स में और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, देन इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप कर लें सिलेक्ट। ठीक है, देन आप इनको ड्रैग करके बिल्कुल अपने मैप के हिसाब से रख लें। ओह, ऑलरेडी लाइन नहीं आई, देखा। ठीक है, अब इसको कॉपी करेंगे। सर लाइन का दोबारा बताओ कैसे बनाते हैं। लाइन को सिलेक्ट किया, देन सेम जैसे कंट्रोल प्रेस करके हम कर रहे थे, ऊपर से ही टेढ़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये एक्सपीरियंस वाला भी नहीं आया, तो ये दोनों चाहिए, तो इनको भी हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसमें करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन, देन यहाँ पर आप इसका आइकन चेंज कर लें, इंसर्ट में जाके सिंबल्स में जाके मोर सिंबल्स, और यहाँ पर ये एजुकेशन का आइकन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इस पे अपनी डिग्री का टाइटल लिख लें, BS कंप्यूटर साइंस। इंटरमीडिएट मैट्रिक भी नहीं है क्या? हाँ जी, जी कायदे आज़म ने कितना पड़ा है। उसने, तो मैंने सुना था वो बैरिस्ट्री करके बैठा था। उन्हीं का सीवी बना रहा हूँ। हाँ, उन्हीं का सीवी बना रहा हूँ। तुम कायदे आज़म का? ओह, ठीक है सर। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो ईयर रखा है, इसी के साथ हम CGPA रख लेंगे, GPA कॉलन देन 2.90 फ्रॉम 4.0। ठीक है, देन सेम यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट रख लें, जिस इंस्टीट्यूट से आपने की है, लाइक एज लियारी यूनिवर्सिटी, BBSSUL। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर इसी के अंदर आप जो आपकी टाइमिंग है वो आप रख सकते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक की, लाइक इज DEC जनवरी जनवरी कहाँ से की है, जनवरी 2021 टू DEC 2022। बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ लहरी जी। पूरा लिखूंगा तो ये पूरी ये बढ़ जाएगी। नहीं सर, नहीं। हाँ ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर भी आप अगर कोई इंटरमीडिएट वगैरह है तो आप लिख लें, लाइक यहाँ पर मैंने बैचलर, उसके बाद इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट देन यहाँ पर आप इसमें ग्रेड लिख लें, ग्रेड A+। देन वो आप कहाँ से किया है उसी बोर्ड का लिख लें, BISE, जो भी आपका नाम है वहां से, और देन आप डिग्री की टाइमिंग लिख लें। ठीक है सर, यहाँ तक आपको आई थिंक उम्मीद के समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप है, अगर इसमें देखेंगे इंक्रीज करेंगे, मतलब अगर आपने कोई 3rd डिग्री की है या मास्टर की है, मास्टर के बाद बैचलर, तो आप इसमें इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको लाइन को हमने सिलेक्ट किया और देन यहाँ पर फॉर्मेट में आए, देन यहाँ पर इसकी लेंथ को इंक्रीज करके और इस बालडे को आप कॉपी करके यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं Ctrl+Z। देन हमारे पास दूसरा जो फॉर्मेट है वो स्किल्स का है, और देन हमारे पास हॉबीज हैं। हम करते हैं इसको डिक्रीज, और देन यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब इसमें टेक्स्ट बॉक्स में इसलिए काम होता है कि जैसे अगर आप जैसे CV तकरीबन अपडेट होती रहती है, अगर एक चीज को अपडेट कर रहे हैं तो दूसरी चीज में कोई भी इंफेक्शन पैदा ना हो या वो चीज डिस्टर्ब ना हो अपनी जगह से, इसलिए हम टेक्स्ट बॉक्सेस में इसमें काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स की है, और उसके बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स कर दी, जिसमें हम करेंगे बल्कि इसको सेट किया, देन यहाँ पर इसका फिल कलर हमने नो कर दिया, और शेप कलर भी हमने, आउटलाइन कलर भी नो कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे, फॉर्म में जाके, देन साइज इसकी 16, देन इंसर्ट, देन सैम्पल्स और स्किल्स की साइन। टेक्स्ट बुक्स का नीचे एक डब्बा अगर नहीं होता। ठीक है सर, अब यहाँ पर इसको करते हैं सेट, 1 मिनट। अब सेम तरीके से इसी में यहाँ पर आपको ये चीज कॉपी करनी पड़ेगी, बालड़ा इनलाइन, और हमने यहाँ पर रख दिया, और इसको हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, बल्कि इसी टेक्स्ट बॉक्स को करते हैं कॉपी।
यहाँ पर इसको हम कर देते हैं स्किल्स। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट स्टेप स्किल्स के लिए, जैसे कि इसमें स्किल्स डालेंगे जो हमारे प्रोफेशनल होंगे। प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है सर। इसी तरह से उसके बाद हम इसमें दूसरी एक टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे। इसको हमने कॉपी किया, देन यहाँ पर रखते हैं इसको, और इसकी साइज को कर देते हैं डिक्रीज। MS ऑफिस। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें जैसे कि आपके पास परसेंटेज लेवल नजर आती है, तो यहाँ पर आप लेवलिंग के लिए इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर शेप्स में जाएंगे, और ये भी एक काम है आपकी क्रिएटिविटी का। यहाँ पर आप एक छोटा सा स्क्वायर सेट कर लें और उसी का कलर सेट करते जाएं। शेफिल कलर हमने इसका कर दिया बिल्कुल सेट। देन इसको हमने कॉपी किया, और इसका हमने थोड़ा सा इसको भी सेम रख लेते हैं, और इसको हमने कॉपी किया थोड़ा सा पीछे। देन इसका हम थोड़ा सा डिम कलर रखते हैं। प्रोग्रामर बनने के लिए लॉजिक की जरूरत होती है, लॉजिक सीखो। लॉजिक लॉजिक। ठीक है सर। उसके बाद हम इसका भी थोड़ा सा डिम कलर रख लेंगे। इन इनकी लेवल आप एरो कीज की हेल्प से सेट कर सकते हैं। ये परसेंटेज है आगे पीछे इसलिए, मतलब कि अब देखें कि यहाँ पर आपकी जो पॉइंट है यहाँ तक आप इंटरमीडिएट लेवल कह सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें जैसे कि ग्राफ होता है, आप इसी तरह से आप इसको ले लें, या मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर्स डाले हैं, तो आप इसमें एक सेम शेप डाल के, लाइक जैसे कि स्क्वायर शेप होती है, यहाँ पर इंसर्ट में आए और शेप में आए। ये एज ए सिंपल में बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी आपने सीरीज में ऐसे भी शेप देखी होगी, जैसे कि हमने इसको कॉपी किया, इसको हमने ये सेट कलर दे दिया, और देन हम इसको कॉपी करते हैं और इसकी हाइट को डिक्रीज करके देन इसको वाइट कलर देंगे। आप इसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ लेवल जैसे होती है, आप ग्राफ लेवल समझते हैं ना, कि आप में स्किल्स कितनी लेवल तक है, इंटरमीडिएट है कि एक्सपर्ट है कि बिगनर है। इसी तरीके से आप मतलब एक ग्राफ लेवल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर की शेप में बनाई है, आप जिस भी हेल्प से चाहें, जिस भी सिस्टम से चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने ये आपको सिंपल बना के दिखाया, इसको मैं करता हूँ डिलीट। उसके बाद यहां पर आएंगे सिलेक्ट में, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। देन यहां पर इसको हमने किया कॉपी, जितने भी स्किल्स हैं आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं।
जी, कॉपी पेस्ट नहीं करें तो सेम जैसे कि हमने मैनुअल बनाया एक, उसी तरह से आप बनाते जाएंगे, जिसमें आपकी टाइम कंज्यूमिंग होगी। अगर टाइम है तो आप कर सकते हैं इसे। ठीक है सर। उसके बाद हम स्किल्स को भी कॉपी कर लेंगे फॉर द हॉबीज। जी, इम्प्रेस तो करना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। और इसमें आप आइकन इंसर्ट कर दें। ठीक है, हॉबीज। अब यहाँ पर आपके पास ये सीवी जो है सेट हो गए। अब बाकी जो छोटा सा काम है वो आपने खुद करना है और अभी करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने ये आइकन्स डाले हुए हैं। लाइक इज मेरे पास जो हॉबी है वो रीडिंग की है, देन फोटोग्राफी है, उसके बाद गेमिंग है, देन म्यूजिक है, और देन यहाँ पर ये मैंने छोटी सी इसमें शेप इंसर्ट की है यहाँ तक, तो वो आपने यहाँ पर इंसर्ट करनी है। देन यहाँ पर आपने जो मैंने ये आइकन्स सेट किए हैं वो आपने सेट करने। ठीक है, तो जल्दी से अभी स्टार्ट कर दें। आपके पास जी आधा घंटा है।